मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बनाई जलेबी, पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। सीएम बोले हरियाणा की तरह राजस्थान में जीतेंगे उपचुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत की खुशी में मंगलवार को जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी ऑफिस में जलेबी बनाकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी रीति नीति पर विश्वास किया है। हमारी पार्टी को तीसरी बार लगातार हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। देश में चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी आम जनता की सेवा में जुटी हुई है। बोलना हो तो देख लें सर जी, थोड़ा सा भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मदन सिंह जी राठौड़ को, मोदी सैनी को लग जाएगी बहन जो किसी के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की
बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था, क्योंकि वो हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं, वो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जहां हमारे चुनाव आने वाले हैं, वहां भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भी विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में केंद्र में भी हम चौथी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उस जनता को मैं कोट कोट नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी भाई साहब को, कि उन्होंने भी सभी जगह जिस तरह से राजस्थान से भी हमारे कार्यकर्ता गए, सभी जगह उन्होंने जाकर के मेहनत की। वहाँ के प्रभारी भी हमारे थे, माननीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी काम किया। हमारे वरिष्ठ नेता भी गए, उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बन रही है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। आइए सभी हम मिलकर के गरम जलेबी बन रही है, उसका आनंद लीजिए और खाइए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की जनता को यह विश्वास है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व और एक जो बात कहने वाला नेतृत्व कि जो कहता है वो करके दिखाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बहुमत हरियाणा में मिला। मैं जिन सीटों पर गया उन पे हम सभी पर जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पे अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ जीते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहाँ भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए, राजस्थान भी जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं वो तो बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। देखिए, आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हो जो आलू से सोना बनाते हैं, फैक्ट्री से जलेबी बनाते हैं। और आपने देखा है हमारे तो पार्क में कार्यकर्ताओं ने जलेबी बनाने, यहाँ कौन सी फैक्ट्री है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस बारे में भी जानकारी नहीं हो कि क्या बनता है, कैसे बनता है,
ये जनरल नॉलेज की बात है, निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास किया, हम लोगों को जिम्मेवारियां दी और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं की जो फितरत रहती है वो जहाँ जाते हैं वहाँ घुल मिल कर काम करते हैं। हम सब लोगों ने घुल मिल कर उनके साथ काम किया, महीनों काम किया। इसी का परिणाम निकला कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है और सारे जो दावे थे वो ठीक जिस तरह से वहाँ पे जनगणना को लेके जाते, अब ना कोई जाति जनगणना की बात करेंगे ना और कोई बात करेंगे, ना राहुल गांधी जी जो लंबी बातें कह रहे थे ना उनकी बातों पर लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि जो कार्ड उनको खेलना चाहिए था, एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने टुकड़ा गैंग मिलकर नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर अपने चुनावी अतरणी पार करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं रही, आगे भी कामयाब नहीं रही। ठीक है। जैसे दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हमारी सीमाओं का ही पता नहीं चलता, गांव ऐसे आपस में मिले हुए हैं कि हरियाणा की जीत का ये संदेश है कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को उम्मीदवार मिलने बंद हो जाएगा, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और आप देखिएगा राजस्थान, हरियाणा, अन्य प्रांत खुशी से आगे बढ़ेंगे कि इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी।